This is a numerical based on polynomial topic. It is very easy. Check whether the first polynomial is a factor of the second polynomial by dividing the second polynomial by the first polynomial. ये हमारी प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम में हमें कहा है कि हमें ये बताना है कि जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं. इसके लिए हमें सेम पैटर्न स्टेप यूज़ करना है जो हमने 9th में किया था सॉल्व करने के लिए पॉलिनोमियल्स को, बट डिवीज़न मेथड से. बट एक चीज़ चेंज होगी. फैक्टर कैसे पता चलेगा कि फैक्टर है या नहीं है? फैक्टर पता चलने के लिए इफ रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा, देन यस इट इज अ फैक्टर, अदरवाइज इट इज नॉट अ फैक्टर ऑफ द सेकेंड पॉलिनोमियल. सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन. लेट अस सपोज फर्स्ट पॉलिनोमियल को हमने कह दिया p1x से डिनोट कर दिया फर्स्ट पॉलिनोमियल t² माइनस 3. लेट अस सपोज सेकेंड पॉलिनोमियल p2x is 2t raised to the power 4 plus 3t cube minus 2t square minus 90 minus 12 is the second polynomial. हमें बताना है फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है. ये चेक करने के लिए टू चेक दिस सिंपली हम इसको क्या होगा, जो फर्स्ट पॉलिनोमियल ये काम करेगा हमारा डिवाइजर का, सेकंड पॉलिनोमियल काम करेगा हमारा डिविडेंट का. यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फर्स्ट पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर 2 है, 2 डिग्री की है, बट सेकंड में आते ही यहाँ पे वेरिएबल मिसिंग है. इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे, इसमें तो और सेकंड पॉलिनोमियल में बहुत सारे वेरिएबल हैं, वेरिएबल हुज वैल्यू वेरीज t². तो इसका मतलब अगर 2 डिग्री की है तो 1 डिग्री की भी होगी. 1 डिग्री की कैसे है, 0 इंटू टी. 0 की इंटू टी में कर दो तो वो 0 ही होएगा. और माइनस 3 है कांस्टेंट, 3 इज़ अ कांस्टेंट. इसका मतलब टी की पावर क्या थी यहाँ पे, 0, बिकॉज एनी नंबर हुज पावर इज 0 विल गिव अस 1. ये हमने एक्सपोनेंट में पढ़ा था ऑलरेडी. अब हम इसको डिवाइजर लेंगे और इसे हम लेंगे डिविडेंट. लेट्स सॉल्व इट. t² माइनस 3 सेकेंड पॉलिनोमियल 2t raised to the power 4 plus 3t cube minus 2t² minus 90 minus 12. सिंपल हमें इसको डिवाइड करना है. अब हम देखेंगे कि फर्स्ट टर्म में t raised to the power 4 है और यहाँ पे क्या है डिवाइजर में t की पावर 2. t की पावर 4 कैसे बनेगी, 2 2 जा 4. जब हमारी t की पावर 2 में इंटू हो जाएगी t की पावर 2 से, तो वो हमें देगा t की पावर 4. वाई, बिकॉज वी ऑलरेडी नो इन एक्सपोनेंट टॉपिक इन क्लास 6 7th 8th दैट इफ द बेसिस आर सेम, बेस सेम है यहाँ पे और एंड पावर आर डिफरेंट, देन पावर विल बी एडेड. तो यहाँ पे तो डिफरेंट क्या है, यहाँ पे पावर भी सेम है, 2 + 2 4. बट फर्स्ट टर्म में यहाँ पे हमारा कोफिशिएंट 2 है और यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है. तो 1 को 2 कोफिशिएंट कैसे बनाएंगे हम, 2 से मल्टीप्लाई करके. तो हम यहाँ पे किस क्या लेंगे, 2t². 2 2 1 जा 2. कोशेंट की जो हम कोशेंट अपने पास से ले रहे हैं उसकी इंटू हम करेंगे डिवाइजर में, तब हम यहाँ पे रिजल्ट लिखेंगे 2t raised to the power 2 t raised to the power 2 t raised to the power 4 प्लस है माइनस आ जाएगा 2. इसकी इंटू यहाँ पे भी होगी सेकेंड टर्म में डिवाइजर के, 3 2 जा 6. अब हम देख रहे हैं यहाँ पे तो पावर 3 है और यहाँ पे पावर 2 है, तो ये 2 पावर वाले के नीचे ही लिखा जाएगा. 3 2 जा 6 माइनस प्लस माइनस के 6t². टी क्यूब वाले के नीचे नहीं लिखा जाएगा. इसका मतलब वहाँ क्या है, वहाँ 0 इंटू टी क्यूब है. 0 की इंटू किसी में भी कर दो वो 0 ही रहता है. ये समझाने के पर्पज से लिखने की ज़रूरत नहीं है. प्लस के 2t raised to the power 4 और माइनस के साइन हमेशा नीचे वाला लेते हैं.
जब हम सेकंड पॉलिनोमियल वाली स्टेप पे होते हैं तो हमारा स्टेप 2 में साइन हमेशा नीचे जो लिखा है उसे कंसीडर करते हैं। सेकंड पॉलिनोमियल के केस में माइनस का 2t² प्लस का 6t² प्लस का 6 माइनस का 2, 6 माइनस 2 कितना हो गया 4t²। यहाँ कितना हो गया 3t³ एज इट इज कॉपी, और ये हमारा प्लस का है। अब हम क्या करेंगे, डिवाइजर में फिर चेक करेंगे। यहाँ t की पावर 3 है, यहाँ की t की पावर 2 है। किससे इंटू करें कि 3 बन जाए, t से, बिकॉज t की पावर 1 प्लस t की पावर 2, t की पावर 3, 2 + 1 3। यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है 3, यहाँ पे कोफिशिएंट है 1, तो ये हो जाएगा 3t से इंटू 3t से हमने जब इंटू करी तो 3, 2 + 1 3, 3t³, 3 3 जा 9, ये आ गया हमारे पास 90, माइनस के 90, माइनस का 90 और एज इट इज कॉपी ऊपर से, बिकॉज इसकी पावर 1 है, इसकी पावर भी 1 है, तो हम 1 पावर वाले के नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा 0 × t²। 0 के इंटू किसी भी टर्म में करो वो पूरा हो जाता है 0, माइनस है प्लस कैंसिल आउट, माइनस का 90 प्लस का 90 कैंसिल आउट, यहाँ क्या रिमेनिंग है 4t² एज इट इज कॉपी। यहाँ क्या लेफ्ट है माइनस का 12 हमने यहाँ से कॉपी कर लिया। अब किसकी कमी है, हम यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे 4t² है, यहाँ पे 1t² है, कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या है 1t², 4t², t की पावर 2, t की पावर 2, पावर आर सेम, t की पावर 2, t की पावर 2 सेम है पावर, तो किसकी कमी है यहाँ पे 4 की। अगर हम यहाँ पे 4 से इंटू कर दे तो हमारा टर्म दोनों सेम हो जाएंगी, डिवाइजर की फर्स्ट टर्म भी और यहाँ पे रिमाइंडर की भी। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे +4 से इंटू 4t² माइनस कैंसिल आउट, माइनस प्लस माइनस 4 3 जा 12, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, और हम साइन हमेशा नीचे वाले कंसीडर करते हैं। माइनस का 12 प्लस का 12 कैंसिल आउट एंड दिस इज वी गेट 0 एंड द रिमाइंडर इज 0 सिंस द रिमाइंडर we get here is equal to 0, therefore yes, p1x means first polynomial is a factor of second polynomial। आई होप ये बहुत ईजी है, बिल्कुल क्लास 9 के बेस पे ही आगे कंटिन्यू किया है। बस सिंपल सा एक लॉजिक है जो हमें पता होना चाहिए कि फैक्टर है या नहीं है। फैक्टर है तब होगा जब रिमाइंडर की वैल्यू हो जाएगी 0।